एक कार्टून को लेकर शुरू हुआ विवाद विध्वंसक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांस का विरोध हो रहा है। भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम लिए बगैर उन्हें दर्दनाक सजा की धमकी दी है। मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने भी कमोबेश ऐसी ही बात कही है। इमरान खान ने फिर एक बार इस्लामोफोबिया का जिक्र किया है। विरोध प्रदर्शन और धमकी के बीच रूस से लेकर सऊदी अरब तक मजहबी नारे लगाकर हमले किए गए। मुस्लिम मुल्कों की गोलबंदी के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के समर्थन में भी महाशक्तियां उतर आई हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस को अमेरिका, भारत, यूरोपीय यूनियन के साथ मिल चुका है। फ्रांस भी समंदर से लेकर आसमान तक अलर्ट पर है। ऐसे में विश्व युद्ध की आशंका बढ़ रही है। बेहिसाब बारूदी विध्वंस, अग्निबाणों की अंतहीन बौछार, शत्रु संहारक मिसाइलों से प्रचंड प्रहार, महाविनाशक बमों से वार, न भूतो न भविष्य ऐसे ही भीषण युद्ध की आशंका आकार ले रही है। इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध अंतिम युद्ध के लिए फ्रांस तैयार है। दहशतगर्दों की हैवानियत से कराह रहे फ्रांस के खिलाफ कट्टरपंथी आग उगल रहे हैं। फ्रांस की सरजमी पर इस्लाम बनाम ऑल के युद्ध की प्रस्तावना लिखी जा रही है। ऐसे में विकराल काल के मुंह खोलने का डर बढ़ता जा रहा है। धरती के अग्निकुंड बनने का खौफ बढ़ रहा है। कट्टरवाद विशुद्ध, आतंक के विरुद्ध फ्रांस का युद्ध। कट्टरपंथी बहुत बेलगाम, उल्टा फ्रांस पर ही इल्जाम। इस्लाम बनाम ऑल, वर्ल्ड वॉर का डर, धरत रही डोल। यूं ही नहीं, विश्व युद्ध की आशंकाओं से धरती डोल रही है। इसकी वजह है पूरी दुनिया में कट्टरवाद के किताबों के पन्ने पलटे जा रहे हैं। इसकी वजह है फ्रांस में बना एक कार्टून के बाद शुरू हुआ आतंक का खूनी खेल। दहशतगर्दी से कराह रहे फ्रांस को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। फ्रांस पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो फ्रांस जहां एक कार्टून के बाद आतंकी तांडव कर रहे हैं। पहले पेरिस में टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। फिर नीस के चर्च में चाकू मारकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चर्च में हुए आतंकी हमले में कई लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में चाकू था। वो मजहबी नारे लगा रहा था और सबसे कमाल की बात यह कि वो इसी साल सितंबर महीने के आखिरी में ट्यूनीशिया से फ्रांस आया था और उसकी उम्र महज 21 साल थी।
चर्च में हमले के बाद नीस में कोहराम मच गया, भाग दौड़ मच गई, क्योंकि 10 दिनों के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस हमले को इस्लामिक आतंकवाद करार दिया और फिर दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रांस सड़क पर उतर आया। नीस शहर के लोग आक्रोशित हैं। खौफनाक घटना के बाद गुस्से में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं। आतंक के अंत के लिए आवाज उठ रही है। हाथ में रोशनी लिए लोग फ्रांस से इस्लामिक आतंकवाद के समूल नाश की मांग कर रहे हैं। नोट्रोडेम चर्च के पास रैली निकालकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ नारे लगाए। एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान कई लोगों ने यूरोप से इस्लाम की वापसी के नारे लगाए। चर्च में खून खराबा और लोगों के आक्रोश से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बेहद सख्त हो चुके हैं। दुनिया भर की धमकियों के बावजूद मैक्रों ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया है। प्रेसिडेंट मैक्रों फ्रांस से आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प दोहरा रहे हैं। कट्टरवाद के खात्मे के लिए राष्ट्रपति के आदेश के बाद सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पब्लिक प्लेस पर 3000 की जगह 7000 वर्दीधारी तैनात किए गए हैं। फ्रांस ने स्कूलों और धार्मिक स्थानों पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। मस्जिदों की निगरानी तेज कर दी गई है। इसका पुतले को भी जलाया जा रहा है। कट्टरवाद पर फ्रांस का यूं लाल होना कट्टरपंथियों को अखर रहा है। फ्रांस में आतंकी हमले से ज्यादा उस कार्टून को मुद्दा बनाया जा रहा है जिसे शार्ली हेब्दो नाम की पत्रिका ने छापा था, जिससे आस्था आहत हुई थी। सबसे पहले तुर्की को खलबली मची। तुर्की के बाद उसके पिछलग्गू पाकिस्तान ने बाकायदा एटमी हमले की धमकी फ्रांस को दे दी और इसके बाद दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क फ्रांस के पीछे पड़ गए। इस्लाम के अपमान के नाम पर वो फ्रांस से बदला लेने की बात करने लगे। इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, इस्लाम दुश्मनी अपनी इंतहा पर है। मगरबी दुनिया बिलखुसूस फ्रांस में मुसलमानों पर जमीन तंग हो चुकी है। मुसलमानों पर सख्त कवानीन का निफाज शुरू हो चुका है। मसाजिद की कड़ी निगरानी हो रही है। फ्रांसीसी सियासतदान खुलकर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा इस इस्लामोफोबिया का मुकाबला कैसे करे? अब जरा समझिए अब तक किस देश से कैसी आवाज उठी है उस फ्रांस के खिलाफ जहां पर कार्टून बना जो आतंकवाद का शिकार है। फ्रांस का पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद कहता है, मुस्लिमों को गुस्सा होने और इतिहास में किए गए नरसंहारों के लिए फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी फ्रांस को धमकी दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक धमकी के बीच दुनिया के अलग अलग देशों में फ्रेंच ठिकानों पर आतंकी हमले हो रहे हैं। फ्रांस में 3 लोगों की हत्या के बाद सऊदी अरब के जेद्दा में फ्रेंच काउंसुलेट के गार्ड पर हमला किया गया। रूस के कुकमोर में पेट्रोल बम और चाकू से लैस 16 साल के एक लड़के ने मजहबी नारे लगाते हुए पुलिस वालों पर हमला किया। Et très clairement, c'est la France qui est attaquée. Au même moment, nous avions un site consulaire français qui était attaqué en Arabie Saoudite, à Jeddah. Au même moment, एक तरफ अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान समेत तमाम देशों में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान के तमाम शहरों में भी हो रहा है। ये तस्वीर भोपाल की है, जहां इकबाल मैदान में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लोगों को जमा किया। हजारों की तादाद में लोग आए, फ्रांस के खिलाफ आवाज उठाई। इसका पुतले को भी जलाया जा रहा है।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले आरिफ मसूद और करीब 2000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार भी बेहद सख्त है। ये मुंबई के भेंडी बाजार की तस्वीर है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीर सड़क पर लगाकर उसे कुचला गया। देश भर में फ्रांस के खिलाफ मुस्लिमों के प्रदर्शन के बीच हिंदुस्तान की सरकार ने कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस के साथ रहने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। सिर्फ फ्रांस को भारत का ही साथ नहीं मिला, दरअसल दुनिया भर की सारी महाशक्तियां इस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ में है। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने फ्रांस का समर्थन किया और उसके बाद अमेरिका भी फ्रांस के साथ आकर खड़ा हो गया। आतंक के खिलाफ समीकरण बिल्कुल साफ होता जा रहा है। एक तरफ फ्रांस के साथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया सरीखे देश कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। इस सब के बीच सऊदी अरब और रूस में भी जिस तरह से कट्टरपंथ आकार ले रहा है, उससे विश्व युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि फ्रांस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। किसी भी हमले की आशंका को देखते हुए शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। GIGN प्रोटेक्शन टीम तैनात की गई है। फर्स्ट RTP कमांडो प्लाटून तैनात है। फ्रेंच स्पेशल कमांडो CPA-10 रेडी है। समुद्री कमांडोज को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, राफेल की पूरी पलटन को अलर्ट कर दिया गया है। यानी फ्रांस पूरी तरह तैयार है। फ्रांस के साथ तमाम महाशक्तियां भी हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक देशों से लगातार आवाजें उठ रही हैं। यही वजह है कि विश्व युद्ध की आशंकाओं से धरती का एक हिस्सा कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।